होती हैं उनको हम गुण कहते हैं, और अवगुण होते हैं जो बुराई के लायक होते हैं। जैसे कोई जीव जंतु कहीं पर लेटा हुआ है, हमने कोई पत्थर उठाया और उसको मार दिया, तो वो क्या है, एक अवगुण है, क्योंकि उससे क्या हो रही है, जीव हिंसा हो रही है ना। जीव हिंसा करना एक अवगुण है। तो उसी तरह से जो पाठ का नाम है दया की जीत, ये इसी संदर्भ में है कि दया की जीत पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, इसमें पात्र हैं, मुख्य पात्र है माता यशोधरा, और उसी माता यशोधरा का पुत्र है राहुल। वह भी आप जैसा ही है, छोटा सा बालक है। राहुल अपनी माता यशोधरा से जिद करता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। माँ ने बच्चे को टालने का प्रयत्न किया, कोशिश की कि बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं, लेकिन बच्चा नहीं माना। बच्चे ने जिद की, नहीं माँ मुझे तो आपसे ही कहानी सुनानी है। अब माता यशोधरा बच्चे की जिद के आगे झुकी और उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। और कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो है राजा शुद्धोधन। वह कहती है कि एक राजा शुद्धोधन थे और उनकी जो पत्नी थी रानी माया। राजा शुद्धोधन न्यायप्रिय गुणवान व्यक्ति थे और इसलिए ही पूरी प्रजा पर बहुत आसानी से अपना राजकाज करने की अनुमति प्रजा से ही मांगते थे, यानी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हीं की पत्नी रानी माया थी और वह भी बहुत ही संस्कार युक्त थी। पति पत्नी यानी राजा शुद्धोधन और रानी माया दोनों बहुत अच्छे विचारों के थे। उनके ही घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने पर राजा शुद्धोधन ने राज ज्योतिषी को बुलाया। राज ज्योतिषी आपको पता ही है कि जब हमारे घरों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसके नामकरण के लिए किसी पंडित को बुलवाते हैं और उसकी कुंडली भी बनवाते हैं, यानी उसके भविष्य के बारे में जानते हैं। उसी तरह से राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के जन्म पर राज ज्योतिष को बुलवाया और यज्ञ करवाया और उसका नामकरण करवाया। नामकरण करने पर उसका नाम हुआ सिद्धार्थ। यानी राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ। राजा ज्योतिषी, अब दोनों की बातें चल रही थी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि हे पंडित जी, आप मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में बताइए। तब राजा को ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, आपके घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ है उसका नाम सिद्धार्थ है, लेकिन वह राजकाज के कार्यों में कोई रुचि नहीं रखता। यह उसके भविष्य के बारे में वो बता रहे थे। राजा शुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई कि ये राजकाज नहीं चलाएगा तो फिर मेरे वंश में राजकाज कौन चलाएगा आगे, क्योंकि वंश पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का जो कार्य है उसका पुत्र ही संभालता आया है। तो वो कहता है कि राजा सिद्धार्थ बहुत ही दयावान बनेगा, जीवों के प्रति उसकी ममता रहेगी, वह करुणावान बनेगा, प्रकृति प्रेमी बनेगा, यानी नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, प्रकृति के प्रति उसका प्रेम रहेगा। यह सुनकर राजा को थोड़ा सा अच्छा भी लगा। फिर राजा का जब पुत्र सिद्धार्थ कुछ बड़ा हुआ तो वह अपने राजमहल के बगीचे में टहलता टहलता एक दिन घूम रहा था। तो अचानक से सिद्धार्थ ने देखा कि एक हंस ऊपर से आया और नीचे गिरा। भागकर सिद्धार्थ ने उस हंस को अपनी गोद में उठाया और अपने गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने अपने अंग वस्त्र को फाड़ा, अंग वस्त्र यानी जो उसने वस्त्र पहना हुआ था उसको ऐसे फाड़ा और हंस को चारों तरफ लपेट दिया ताकि उसका खून बंद हो सके। उसके बाद जब सिद्धार्थ उस हंस के प्रति अपनी दया भावना दिखा रहे थे तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां पर आया जिसने उस पर तीर चलाया था।
तब देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में एक बहस हुई। वह कहता कि हंस मेरा है और इधर से देवदत्त कहता कि हंस मेरा है। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तब माता यशोधरा ने अपने पुत्र से राहुल से पूछा कि बेटा, आपने इतनी कहानी जो सुनी है उसमें आप खुद बताइए कि हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए या देवदत्त को मिलना चाहिए। राहुल बहुत ही समझदार बालक था। उसने कहा, माँ, हंस तो सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए, क्योंकि रक्षक महान होता है। जो किसी की रक्षा करता है वह बहुत बड़ा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। यशोधरा माता ने पुत्र को शाबाशी देते हुए कहा कि हाँ पुत्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपके मुख से यही तो सुनना चाहती थी। दोनों पुत्र सिद्धार्थ और देवदत्त लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए चले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, हमें न्याय दीजिए। हंस को मैंने तीर से घायल किया था और सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाया है, तो हंस मेरा हुआ क्योंकि मैंने उसे तीर से घायल किया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, रक्षा करने वाला बड़ा होता है और भक्षक छोटा होता है, यानी जो हिंसा करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह महान नहीं होता। इसलिए हंस सिद्धार्थ के पास ही रहना चाहिए। तो राजा के द्वारा जो यह न्याय दिया गया वह बहुत उचित था। तो आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणावान, दयावान बने रहना चाहिए। आप सभी बच्चे आज से ही यह शपथ ग्रहण करेंगे कि आज से आप किसी भी जीव को नहीं तो मारेंगे और न ही उसे किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाएंगे, बल्कि उनको आप आरामदायक वस्तुएं और खाने पीने की सामग्री और उनकी बचाव यानी रक्षा करने का हर संभव उपाय जो आपसे हो सकेगा वह करने की आज आप शपथ लेंगे। धन्यवाद।